Not called wide. It's huge relief. Faulkner, so 16 in his last over, 15 in this one. But not quite Faulkner's. रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहतें, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। रोहन इस घर का इकलौता वारिस है। मिहिर इस घर का दामाद है। मैं डैड की नजरों में गिर कर जी लूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। आपको किसी की नजर में गिरकर जीने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करती हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। आकांक्षा, 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 5 बजे उठो। ये कोई तरीका है किसी को उठाने का? मैंने तमीज से उठाया था, लेकिन तुम तो घोड़े बेच के सो रही थी, इसलिए मैंने पानी डाल दिया। लेकिन बस अब चुप। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जॉगिंग पे जाना है। रोहन, बड़े पापा ने मना किया है। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता यहाँ पे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। और एक बात, आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के डर को निकालो। और क्योंकि पहले मैं उठाऊं, मैं पहले वॉशरूम जाऊंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, क्या रोहन सच्ची में ये सब कर रहा है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं, ये सपना नहीं है। जो भी है, मुझे सावधान रहना चाहिए। मैं इतनी जल्दी रोहन पर भरोसा नहीं कर सकती।
ओहो, अभी तो प्रैक्टिस शुरू भी नहीं हुई और तुमने अपना पैर मोड़ लिया। ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। हद है, इतना इंसेंसिटिव नहीं हूं मैं। मैंने कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करा दी। नहीं, एक्चुअली मैंने काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस नहीं की, तो इसीलिए ऐसा हुआ। इस हालत में कहाँ जा रही हो? तैयार होके किचन में बहुत काम है। देखो आकांक्षा, तुम सही से तो खड़ी नहीं हो पा रही और किचन जाओगी। एक काम करो, तुम यहाँ पे आराम करो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ज़रा सी मोच है, जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे पहले भी बहुत बार हो चुका है। लेकिन दर्द बढ़ भी सकता है, समझी? और झांसी की रानी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं झांसी की रानी नहीं बन रही हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ। मेरा नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। अगर नीचे नहीं गई तो सब बुरा मान जाएंगे। पहले ही सब मुझसे नाराज़ है। ये क्या कर रही है? डॉक्टर ने बोला है ना आपको आराम करने के लिए। और शीला कहाँ है? तुमने इसे किसी काम का छोड़ा भी कहाँ है? इसके इस हालत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। रहने भी दीजिए ना दीदी, दोबारा ये सब बोलकर क्या फायदा। आकांक्षा, अब मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। नहीं गीता, इसे पता रहना चाहिए तुम्हारी वजह से घर का माहौल बिगड़ गया है। आकांक्षा, तुम जाओ, ये सब तैयार है। आकांक्षा, क्या हुआ? तुम्हारे पैर में चोट लगी है? लेकिन तुम्हें इस घर के रीति रिवाज और परंपरा को समझने की जरूरत है। जिंदगी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वजह से घर का माहौल बिगड़ गया है। तुम्हारी वजह से रोहन अपने माँ और घर के खिलाफ हो गया। पता नहीं तुमने क्या जादू किया है, रोहन अपनी माँ को भूल के तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहा है। वैसे भी शीला समय पे सारा काम कर देती है। नाश्ता और खाना समय पे तैयार हो जाता है। तुम जाओ, अभी नाश्ता लगने के बाद आ जाओ। आकांक्षा, तुम जाओ, ये सब तैयार है। आकांक्षा, क्या हुआ? तुम्हारे पैर में चोट लगी है?
ज़रा सी मोच है, ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, तुम आराम करो, नाश्ता लगते ही मैं तुम्हें बुला दूंगी। गुड मॉर्निंग सौम्या। डैड, मैं आप ही से बात करने आ रही थी। क्या बात है बेटा, सुबह सुबह अपनी डैड की याद कैसे आ गई? तुम जानती हो ना कि मैं डैड की कितनी इज्जत करता हूँ। मैं जानती हूँ मिहिर। तो जानती हो तो उन्हें समझाती क्यों नहीं? क्या बात है सौम्या, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं डैड से बात करूंगी। आप प्लीज रुक जाओ। आप मुझे छोड़कर मत जाओ। टेल मी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। डैड, मैं जानती हूँ आपने मुझे सब कुछ दिया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने मांगी हो और आपने ना दी हो। डैड, मैं जानती हूँ आप मीर से बहुत नाराज़ हैं, पर उन्होंने एक बेटे की तरह हमेशा आपका साथ दिया। हर मुश्किल में वो आपके साथ खड़े रहे। इनफैक्ट वो आपको अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी नाराज़गी की वजह से वो आजकल बहुत उदास रहते हैं। जब भी कमरे में जाती हूँ तो उन्हें उदास देखती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई मातम छाया है। इस गलती की उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए डैड। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। डैड, उन्होंने रोहन की मदद इसलिए की कि रोहन गुस्से में आके कोई दूसरी गलती ना कर बैठे। इस गलती की उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए डैड। उन्हें प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज डैड, उन्हें माफ कर दीजिए। चलो बेटा, नाश्ता करते हैं। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, चलो। मेरी सो कॉल्ड बेवकूफ बीवी, कोशिश से तुमने अच्छी की। बस एक दो बूंद आंसू गिरा देती तो मजा आ जाता। एनीवेज, देखते हैं अब ये खड़ूस बाप अपनी बेटी के लिए कुछ करता भी है या नहीं। रोहन, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। काम को लेकर तुम्हारा डेडिकेशन देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो तुम्हारे अंदर जो बदलाव दिखाई दे रहा है, I'm quite impressed. हालांकि कल जो हुआ उससे मैं खुश नहीं हूं। लेकिन वो मैं तुम्हारा बचपना समझकर भूल चुका हूं।
कम से कम तुम्हें एक पति होने का मतलब तो समझ में आया। जो फैसला तुमने किया वो गलत है, सरासर गलत। और मैं जानता हूं कि तुम ये बात अब दोबारा नहीं करोगे। खैर छोड़ो इन बातों को। मैंने फैसला किया है कि तुम अपनी जिंदगी फिर से आजादी के साथ जी सकते हो। ये रही तुम्हारी कार की चाबी और बाइक की चाबी। और तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स। थैंक यू बड़े पापा। लेकिन तुम्हें इस घर के रीति रिवाज और परंपरा को समझने की जरूरत है। जिंदगी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जी बड़े पापा। डैड, आप जब तक मिहिर को माफ नहीं करते मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। क्या मतलब? आप प्लीज उन्हें एक मौका दीजिए। उन्होंने आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। बैंडेज भी खुद से लगा रही हो? हाँ, मुझे आदत है। दर्द थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसीलिए लगा रही थी। और दिखाओ होशियारी। मैंने तो पहले ही मना किया था कि किचन मत जाओ, लेकिन तू फिर भी चले गई। डैड, डैड एक मिनट। डैड, वो मिस्टर शेट्टी का फोन आया था। उन्होंने कहा था बेवकूफ सोमिया, तुम्हारे प्यारे से डैडी को किसी भी तरह मना लो। डैड, अरे सौम्या, क्या बात है? डैड, आप जब तक मिहिर को माफ नहीं करते मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। क्या मतलब? आप प्लीज उन्हें एक मौका दीजिए। उन्होंने आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। उनकी वजह से हमेशा आपका फायदा हुआ है। आज के जमाने में कौन सा दामाद इतना कुछ करता है? नहीं है ना कोई जवाब? डैड, आप इतनी छोटी सी बात भूलकर उन्हें माफ नहीं कर सकते? मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जाती। डैड, आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए।
प्लीज डैड। बेटा बात समझो, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। मैं पक्का वापस आने के बाद बात करूंगा, ठीक है? चलो ड्राइवर। सोमिया, डैड ने कहा है कि वो ऑफिस से आकर बात करेंगे। अपनी पूरी जिंदगी इस घर के नाम करने के बाद भी क्या ये मैं डिजर्व करता हूँ? क्या यही मेरी औकात है? I'm really hurt। हाँ मीर, मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती हो। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूँ। मैं काम पर ठीक से कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो डर लगता है कहीं मैं कुछ बिजनेस में गलती ना कर दूं, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। यहाँ पे किसी को मेरी जरूरत नहीं है। अरे झांसी की रानी, बैंडेज भी खुद से लगा रही हो? हाँ, मुझे आदत है। दर्द थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसीलिए लगा रही थी। और दिखाओ होशियारी। मैंने तो पहले ही मना किया था कि किचन मत जाओ, लेकिन तो फिर भी चले गई। तुम ताने माने का कोई मौका छोड़ते नहीं हो ना। सही कहा तुमने। अच्छा, मेरे पास पेन किलर स्प्रे है, मैं भी लेके आता हूँ। तुम रहने दो, मैं करता हूँ। नहीं, मैं लगा लूंगी। हाँ, तुम तो सब काम खुद से कर लेती हो। और मुझे अच्छे से याद है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे पास आने की या फिर तुम्हें छूने की कोई कोशिश ना करूं। कर लो। फिर हम बाहर जाकर क्या करेंगे? मूड मेरा खराब है, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ ना। जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ ना, तो मुझे रोक देती हो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत।